टाठा डाटा तो आता होगा ना, टाठा डाटा पढ़ के बता दीजिए। हाँ पढ़िए। नहीं, ये नहीं आता है। बात आप पूछ रहे हैं ना, गलत है। अब नहीं बच्चा को नहीं सिखाते हैं। बच्चा को सिखाते हैं, ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं, बच्चे से पूछिए। फिर अब इसके बाद नहीं, हाँ ठीक है, नहीं बताइएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। ड ठ ड ढ अंग नहीं, न होता है। ड ठ ड ढ य होता है। आपको ये भी नहीं पता है य होता है कि न होता है कि य होता है। लेकिन यहाँ पे मैथ देख लेते। अच्छा, उर्दू के लिए आए हैं और मैथ भी देख लेते हैं, मतलब उर्दू भी पढ़ा देते हैं और मैथ भी। जी, उर्दू की घंटी स्पेशल मेरी उर्दू से खाली हुई है, सब्जेक्ट वाइज जो हुई थी। अच्छा, ये एक्स्ट्रा, ये लेकिन थोड़ा भी पढ़ाना प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उर्दू, ये मैथ के टीचर नहीं है। अच्छा, तो आपने सोचा कि नहीं बच्चा को बॉय कहा जाएगा, तो चिल्ड्रेन किसको कहा जाता है? स्पेलिंग बोल दीजिए चिल्ड्रेन का। क्या नाम हुआ? क्या नाम पूछे मैडम? मंजू। क्या पढ़ा रही थी? हिंदी बता रहे थे। हिंदी में क्या बता रहे थे? पत्तियों का आकार के बारे में बता रहे थे। पत्तियों का आकार, क्या क्या आकार होता है पत्तियों का? कहने का मतलब जो बच्चे सब है, बच्चा सब को जो आकार माने अथी का है, पेड़ पौधा का जो पत्ती का आकार होता है, वो बता रहे थे। जैसे सबका हिंदी मतलब हिंदी पढ़ा रही थी। हाँ, अलग अलग आकार होता है। हिंदी में थोड़ा सा टाठा डाटा हमको बता दीजिए। क्या टाठा डाटा तो आता होगा ना, टाठा डाटा पढ़ के बता दीजिए। हाँ पढ़िए। नहीं, ये नहीं आता है। बात आप पूछ रहे हैं ना, गलत है। अब नहीं बच्चा को नहीं सिखाते हैं। बच्चा को सिखाते हैं, ठीक है, तो हमसे पूछ रहे हैं, बच्चे से पूछिए ना। हम तो बच्चा को बताए हैं कि आप नहीं बताइए बताए कि हम हैं। बच्चों से भी बात करेंगे। टाठा हमसे पूछे, हम पढ़ देंगे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो बच्चा से ना हम आप पूछिए। आप बता दीजिए टाठा का अक्षर बताना है पूरा। तो फिर अब इसके बाद नहीं, हाँ ठीक है, नहीं बताइएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। ड ठ ड ढ अंग नहीं, न होता है। ड ठ ड ढ य होता है। आपको ये भी नहीं पता है य होता है कि न होता है कि य होता है। या तो से पढ़ के बताइए। आप नहीं, आप लोग बात के बतंगर बनाते रहते हैं। आप ही बताइए चौथा जगह यहाँ होता है कि चौथा जगह यहाँ होता है? अभी आप ही ना बताए, अंग भी बता रहे हैं आप ही, यह बता रहे हैं आप ही, तो क्या होता है जरा बताइए। हम कहते हैं बच्चों से पूछिए, बच्चों से भी पूछेंगे और आपसे पूछ रहे हैं। बच्चे से पूछिए। आपको जब नहीं आता तो बच्चों से क्या पूछे? बच्चे से पूछिए, हमको ड्राइवर करता है, बच्चे से पूछिए। आप सही बताइए ना, सही तो बताइए कि आपको आता है, सही बताइए। आप सही बता दीजिए कि आपको आता है। तो पूरा बताइए मुझे। इतना छोटा बच्चा है, छोटा क्लास में पढ़ा रहे हैं। छोटे क्लास में। हाँ, तो में आपको पता नहीं है कि यह होगा कि अंग होगा कि क्या होगा। बच्चों से हम पूछें, बच्चों से पूछें। बच्चों को हम बताएं। कहने का मतलब है सर, छोटा बच्चा तो इसमें कहानी कब तक पढ़ाते हैं? ये बच्चा का अंग्रेजी क्या होता है? बॉय। बच्चा को बॉय कहा जाएगा, बच्चा। तो चिल्ड्रेन किसको कहा जाता है? स्पेलिंग बोल दीजिए चिल्ड्रेन का। हाँ, चिल्ड्रेन बच्चा मतलब चिल्ड्रेन बच्चा हो गया। तो आप लोग क्या अंग्रेजी पढ़ाएंगे जब आपकी अपनी सही नहीं है? जैसे छोटा बच्चा ना सर, ABCD में पढ़ाते हैं। ABCD पढ़ाते हैं जी, ABCD हुआ छोटा गुड इंग्लिश से पढ़ा देते हैं, जिससे बच्चा अपना पढ़े लिखे। ट्रेनिंग किए थे ना? ट्रेनिंग करके आए हैं कि बिना ट्रेनिंग के आए थे? ट्रेंड है ना? ट्रेनिंग करके तो आए थे इसमें। हाँ। तो ये हम लोग ज्वाइन किए है ना, वही ट्रेनिंग करके आए थे जी। तब। तो ऐसा हाल कैसे रहेगा? आपको अगर चिल्ड्रेन का स्पेलिंग पता नहीं रहेगा, प्रो का नहीं रहेगा, तो आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? गुड इंग्लिश से बता रहे हैं ना बच्चे के पास। आप बताइए ना, गुड इंग्लिश को छोड़िए। आप बताइए, गुड इंग्लिश को छोड़ दीजिए। आप जो पढ़ाते हैं, आपको प्रो का स्पेलिंग नहीं आता है, आपको चिल्ड्रेन का स्पेलिंग नहीं आता है, तो आप बच्चा को क्या पढ़ाएंगे? जब आपको भी गुड इंग्लिश से न पढ़ाएं, जैसे आपको नहीं आता है गुड इंग्लिश से पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है, आपको स्पेलिंग नहीं आता है।
फैमिली का स्पेलिंग क्या होता है? नहीं पता है। फैमिली परिवार को समझ के स्पेलिंग बोलिए। FILE फैमिली होगा जी। तो आप पहले अच्छा से पढ़िए और फिर बच्चों को पढ़ाइए। अब आप नहीं पढ़े रहेंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? नहीं सर, बच्चा से क्या आपको नहीं आ रहा तो बच्चा से क्या पूछे? बताइए आप ही। पढ़ाते हैं बाबू तुम लोग के? नहीं तो क्या पढ़ाते हो? तो गलत पढ़ाइएगा, बच्चा भी गलत नहीं सर, सीखेगा। गलत नहीं। आपको सही नहीं आ रहा है। कोई बात, ABCD बाबू पढ़ के बता। बच्चा को छोड़ दीजिए, आप बताइए, हम बच्चा से बाद में बात कर लेंगे। आप बता दीजिए। 1 2 तो पढ़ाते होंगे ना? 1 2 8 का स्पेलिंग बोलिए। 8 का स्पेलिंग। अच्छा हाँ। 19 का 90 ये सब गलत बात है। अच्छा से पढ़ाई खुद कीजिए। रखिए जी। मैडम क्या नाम हुआ? कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? अभी उर्दू हो रही है। उर्दू तो मुझे आता ही नहीं, हम पूछे क्या उर्दू में आपसे? सिर्फ उर्दू पढ़ाते हैं? जी उर्दू नहीं, अरबी वहाँ पे क्लास थी मेरी। हाँ कौन सब्जेक्ट? पर्यावरण का। अच्छा पर्यावरण पढ़ा रहे थे। तो क्या उसमें बता रहे थे? बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में बता रहे थे, पेड़ पौधे से अवगत करवा रहे थे, सजीव निर्जीव के बारे में बता रहे थे। सजीव पेड़ सजीव है कि निर्जीव है? पेड़ सजीव है। अच्छा तो कैसे पहचान करेंगे निर्जीव सजीव का? जो सांस लेता हो, जो चल फिर सक रहा है, जो आ रहा है जा रहा है एक दूसरी जगह सवारी से, वो सब सजीव है। और जो नहीं चलता है, जैसे घर हुआ, टेबल हुआ, कुर्सी हुआ इत्यादि, ये सब तो निर्जीव है। पेड़ कहाँ चलता है? पेड़ तो बढ़ते रहते हैं ना अपनी जगह, वो चलते हैं क्या है? तो चलते ही ना है, बढ़ रहे हैं तो। क्या नाम है? मेरा नाम हेना है। अच्छा कहाँ से हुआ? घर चिकरोटा हुआ। कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं तो ऐसे उर्दू पे आई हूँ। हाँ 6 to 8 के लिए। अच्छा लेकिन यहाँ पे मैथ देख लेते हैं। अच्छा उर्दू के लिए आए हैं और मैथ भी देख लेते हैं? मतलब उर्दू भी पढ़ा देते हैं और मैथ भी? जी उर्दू की घंटी स्पेशल मेरी उर्दू से खाली हुई है। अच्छा। सब्जेक्ट वाइज जो हुई थी अच्छा ये एक्स्ट्रा। ये extra लेकिन देते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में शिक्षक जो होते हैं, जो आता है वो भी पढ़ाना नहीं चाहते और आप एक सब्जेक्ट आता है और दूसरा भी पढ़ाना प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्यों? अवेलेबल नहीं है उर्दू, ये मैथ के टीचर नहीं है। अच्छा तो आपने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा देखिए बोर्ड भी दिखा दीजिए कि अवेलेबल नहीं होने के बावजूद जब देखिए इन्हें लगा कि शायद अवेलेबल नहीं है तो इन्हें नॉलेज था, इन्होंने शिक्षा देना शुरू कर दिया। नहीं तो आपको कैसा लग रहा है जब आप जो है आप उर्दू के टीचर जो है बहाल हुए हैं और मैथ भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बच्चे को कुछ बीच कुछ दे देते हैं तो अपने अंदर भी थोड़ा नॉलेज बढ़ रहा है और बच्चे भी सीख रहे हैं। तो यहाँ अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं कि कम से कम आप जो है जो हमारे सरकारी जो सुविधाएं हैं उसका सही उपयोग कर रहे हैं, जो बच्चों को मिलना चाहिए। अगर आप बैठ के अगर समय बर्बाद कर देते और स्कूल की तरह जो कुछ स्कूल में हमने देखा है तो शायद बच्चों का भविष्य डूब जाता। यहाँ तो अच्छा लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और उर्दू के अलावा आप मतलब मैथ पढ़ा देती जी हैं? उर्दू के अलावा अच्छा। ये 6 और 8 में जो अभी क्या पढ़ा रहे हैं? अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये कौन सा ये क्या है सिलेबस बताइए सर? सिलेबस सही है, ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री। जी। अच्छा का रंगारोहण कराना है क्योंकि हमारे केवल बस की चीज़ नहीं है, DSS का सहयोग लिया जाता है। उन लोगों की तो आपके हिसाब से क्या क्या कमियां हैं स्कूल में जो आपके हिसाब से जिसको पूरी करनी है? देखिए विद्यालय में तो सबसे पहले हमारा टारगेट है शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, क्योंकि जब तक विद्यालय में भवन अच्छा हो, सब चीज़ ठीक हो, लेकिन गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा बच्चों में नहीं आई तो सब कुछ बेकार हो जाता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ और एजुकेशन का मतलब ही होना चाहिए कि खास करके हमारा फोकस बच्चों के ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए कि हमारे बच्चे हमसे क्या सीख पा रहे हैं, हम शिक्षकों से। दूसरा चीज़ है कि चूँकि विद्यालय में कमी तो बहुत सारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली नहीं है। बिजली है ही नहीं। बिजली 1-2 रूम में है क्योंकि और बिजली का व्यवस्था है। जब मतलब गर्मी ज़्यादा होगी तो उसमें बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? बच्चे यूँ ही पढ़ते हैं। तो फिर गर्मी में कैसे इतना मेंटेन कर पाएंगे इस गर्मी में? गर्मी में मेंटेन बच्चे हम लोग भी तो रहते हैं गर्मी में यूँ ही जो है कि व्यवस्था नहीं है तो फिर जो व्यवस्था है उसी में पढ़ना पड़ता है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या कुछ हम चाहते हैं कि विद्यालय में प्रत्येक वर्ग में जो है कि बिजली की व्यवस्था हो, पंखा हो, उसके बाद जो है कि शौचालय वगैरह भी है, उसको ढंग से अपना जो हो पाता है कर देते हैं, सब साफ सफाई करवाते ही हैं।
लेकिन भवन है, अब हम लोग जो है कि VSS की बैठक करेंगे और इसका रंगारोहण भी सर हम आप पढ़ाते भी हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश। तो हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। बाबू चल जाओ। व्हाट इज योर नेम? चक्रवर्ती। ओके। व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father's name is Mr. Mesra. योर होम? Where is your house? Okay. What is your name? My name is Salimimra. अच्छा. What is your father's name? My father's name is Farah. From where you come here? Where is your house? I live in a house, Bhavanpur Khajri. Bhagwanpur Khajri. And what is the name of your English teacher? The name is teacher. The name teacher is Of English teacher is Vijay. Vijay sir. Vijay. Okay, thank you. पहला क्लास है। अच्छा, तो आप सर अपना नाम बता दीजिए। दीपक कुमार है। दीपक, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? पहले तो चहक चलता है, अच्छा। बच्चा को जो गतिविधि के द्वारा पढ़ाया था। उसके बाद इसको विषय पर है, हिंदी है, गणित है, इंग्लिश है। कितना क्लास तक आप पढ़ाते हैं? सिर्फ 3 क्लास? हम लोग जो है ना, सो पहला क्लास में नामी शिक्षक, अच्छा, जो हमको फुल टाइम नहीं रहना पड़ता। अच्छा, फुल टाइम इसी में देना फुल टाइम पहला में और दूसरा का टीचर पढ़ाना। अच्छा, 5 क्लास है। अच्छा, तो आप सर नाम बता दीजिए। दीपक कुमार। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ये है जैसे टिफिन से पहला जो गतिविधि में 2 और उसे टिफिन से पास है। तो लगातार मतलब आप यूँ करते हैं? हाँ, इसी में से। सर कितना क्लास तक पढ़ाते हैं? शिक्षा मंत्री हम लोग जो है ना, ये हाल रहेगा पहला क्लास में नामी शिक्षक, ये भी सरकार का जो हमारे पास आया है, उसका पहला में और दूसरा हम विभाग से जुड़े हुए हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अभी हमने उत्क्रमित मध्य विद्यालय मातपुर जो है मैंने क्लास का भी जायजा लिया और शिक्षकों का भी जायजा लिया। तो इसमें जो है कई शिक्षक जो है परिपूर्ण पाए गए, जिन्होंने अच्छे से जो है बच्चों को शिक्षा दिया। लेकिन 1-2 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें ABCD भी सही से पता नहीं है, या तो वर्ण का, हिंदी वर्ण का भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसे शिक्षकों की वजह से जो है हमारे समाज में बच्चों के जो शिक्षा का विकास है वो विकास गिर जाएगा। कुछ काफ़ी हद तक शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जो मतलब टॉठा डॉडा भी उन्हें नहीं आता है या स्पेलिंग भी नहीं आती है। वो बच्चों को क्या देंगे वो तो आप समझ सकते हैं। संवाददाता जलज कुमार, खबर हिंदी।